नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चिंडावत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। CET 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल की 1500 क्वेश्चन की जो वेब सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, इस सीरीज़ में आपके पास में टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारे पास में क्लास 4 है। इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले इसकी जो भी 3 क्लासेस है पहले उसको विज़िट करिए और फिर उसके बाद में आप ये क्लास देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इससे पहले हम एक टॉपिक परसेंटेज वो भी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसकी क्लास को भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 4। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट और लॉस का अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं वो फॉर्मूला रिमाइंड कर देते हैं। देखिए, अगर आपको क्रय मूल्य वस्तु का हमें क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो किसी भी वस्तु का, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, खरीदा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 100 प्लस लाभ, अगर लाभ दे रखा है तो, और अगर हानि दे रखी है तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वही इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा और विक्रय मूल्य का मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में हमने बेचा। ठीक है, सेल किया, मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अगर हानि हो रही है उस वस्तु को बेचने पर हमें हानि हो रही है तो आपके पास में क्या हो रहा है, 100 माइनस हानि पर हम माइनस करेंगे और प्रॉफिट पर, लाभ पर हम उसको ऐड करेंगे। सिमिलरली आपके पास में क्या दिया वो, अब हमें क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तब आपके पास में क्या होगा, इसी फॉर्मूले को हम उल्टा कर देंगे। तो आपके पास में देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तब आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आप देखिए, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में 100 प्लस लाभ अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 100। ठीक है, और अगर लाभ के लिए प्लस के लिए होगा और ऐसे ही अगर आपके पास में किसके लिए दे रखा हो, वो माइनस के लिए। ठीक है, हानि के लिए, हानि आपके पास में हो रही हो तो आपके पास में उसको बेचने पर हानि हो तब आपके पास में विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि। सेम वही फॉर्मूला है, बस हमने जो पूछा है उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप देखिए, इसी के बेस पे, फॉर्मूले के बेस पे मैं आपको PYQ कराती हूँ। आज हम क्या कर रहे हैं, PYQ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतने दिन मैंने आपको क्या करवाया था, बेसिक जो भी MCQs है उससे एग्जाम्पल से रिलेटेड वो करवाए थे और थ्योरी पढ़ाई थी। आज हम PYQ स्टार्ट करेंगे। तो इसी में देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 720 रुपये में कुर्सी को बेचने पर उसे 25% का क्या होता है, हानि होती है। वह व्यक्ति उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति है जो एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य क्या आ गया आपके पास में 720 रुपये।
तब उसको क्या होती है, 25% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह व्यक्ति क्या करे, उसी कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तभी हम उसका लाभ और हानि जो भी दे रखा है वो हम निकाल पाएंगे। तो देखिए जो जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 720 रुपये। ठीक है, फिर आपको दे रखा है इसमें मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 25% की हानि हो रही है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो देखिए 700, आपके पास में फॉर्मूला क्या है, SP मल्टीप्लाई 100/100 माइनस 25। ठीक, जो हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 100 में से। तो देखिए SP मतलब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 720 रुपये, मल्टीप्लाई 100 में आ जाएगा आपके पास में, 100 में से 25 जाएंगे तो 75। ठीक, अब इसको देखिए ये कटा 25 के टेबल से 4 टाइम्स और ये कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, और इससे ये कटेगा आपके पास में 2 टाइम्स और 4 टाइम्स और 0। ठीक है, अब 240 यहाँ करते चलिए, तो आएगा आपके पास में 240 मल्टीप्लाई 4 यानी 960 रुपये। यानी वस्तु का आपके पास में क्रय मूल्य क्या हो गया, कुर्सी का क्रय मूल्य कितने में खरीदी उसने, 960 रुपये में खरीदी थी। कुर्सी को उसने 960 रुपये में खरीदी थी। अब देखिए अब हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। अब इसके ऊपर अब हमें क्या करना है, 25% का लाभ निकालना है। तो अब हम इस पर निकालेंगे। ठीक है, तो कितने रुपए में बेचे, मतलब क्या निकालना है, मूल्य पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है ना कि वह कितने रुपए में बेचे जिससे उसको क्या हो, 25% का लाभ हो। तो हमें विक्रय मूल्य पूछा है, SP पूछा है, तो SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 अपॉन हो जाएगा 100। हमें लाभ कितना हो रहा है, 25% का आपके पास में लाभ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब CP कितना दिया हमें, 960 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 100। अब देखिए इसको काट लीजिए 25 के टेबल से 4 टाइम्स और ये कट जाएगा आपके पास में 5 टाइम्स। 4 से ये कैंसिल होगा आपके पास में 240 टाइम। तो 240 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा आपके पास में, 1200 रुपये। तो SP क्या निकल गया आपके पास में, 1200 रुपये। ठीक है, आया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपको। देखिए हमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले 720 रुपये में वो कुर्सी को बेचता है तो उसको 25% का हानि होती। तो ऐसे केस में उसकी कुर्सी की क्या थी, वैल्यू क्या थी उसकी, कितने रुपए में उसने खरीदी थी। ठीक है, एक्चुअल प्राइस क्या थी, तो एक्चुअल प्राइस उसकी क्रय मूल्य हमने निकाला कितना आएगा, 960 रुपये। ठीक, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला लगा दिया था हमने। ठीक है, उसी तरह फिर हमने वापस क्या पूछा है कि उसको उसी कुर्सी को वो कितने रुपए में बेचे, तो कितने रुपए में बेचे और जिससे उसको 25% का लाभ हो जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने क्या करा, 1200 रुपये, इसमें 1200 रुपये निकल गए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसी टाइप का अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है यदि वह उसे
वह रेडियो को 890 रुपये में बेचता हो तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, रेडियो को क्या कर रहा है, 990 रुपये में बेच रहा है। तब उसको क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि वह उसी रेडियो को 890 रुपये में बेचे तो उसको क्या होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए जो जो हमें दे रखा है वो कर देते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, 990 रुपये में बेच रहा है। 990 रुपये में बेच रहा मतलब क्या दिया हुआ, आपको एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 990 रुपये, जिसमें उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है उसको, 10% का लाभ हो रहा है। तब ऐसे केस में मैं क्या करूँगी, क्रय मूल्य निकालना है, तो इस केस में आप क्रय मूल्य निकाल दीजिए सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, यानी क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, एसपी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस लाभ, ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास में एसपी कितना दे रखा है, 960 रुपये, 100 क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा है, 10% का, यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखिए, सॉरी 960 नहीं है, आपके पास में 990 रुपये। ठीक है, 990 रुपये। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, इससे कटा 9 टाइम्स, यानी कितना आ गया, 900 रुपये। यानी कॉस्ट प्राइस रेडियो की कितनी है, उसने कितने रुपए में इसको खरीदा था, 900 रुपये में उसने रेडियो को खरीदा था, और फिर बेचा कितना था, 990 रुपये में उसने बेचा था। तब उसको 10% की उसमें क्या होता, प्रॉफिट हो रहा था। अब ये तो हो गया मेरे पास में केस फर्स्ट। आप देखिए एक के क्वेश्चन में इसने दो चीजें आपको पूछ रखी। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है, अब देखिए उसको खरीदा तो उसने कितने में, क्रय मूल्य क्या है आपके पास में, उसने खरीदा तो 900 रुपये में, और ये क्या कह रहा है, उसको बेचने के कितने रुपए में बात कर रहा है, 890 रुपये में। मतलब क्या हो रहा है, इस पे कितना दे रखा है उसने, 890 रुपये में वो बेच रहा है। तो आप देखिए हमारे पास में क्या हो रही, हानि हो रही है ना, हमने खरीदे तो कोई चीज़ खरीदी तो 900 रुपये में और उसको बेच रहे हैं 890 रुपये में, तो आपके पास में क्या होगी, हानि होगी। तो 900 में से आप 890 रुपये माइनस कीजिए तो कितना हो रहा है, 10 रुपये का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हानि का प्रतिशत पूछा है तो हानि का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, हानि कितनी हो रही, 10 की हो रही, क्रय मूल्य अपन में आता है क्रय मूल्य कितना है, 900, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 10/9 यानी कितना आएगा, 1/9%। तो हानि का प्रतिशत आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/9%। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए आपके क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले हम एक एक ही आपको वैल्यू पूछ रखी थी, अब देखिए एक क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पूछ लिए। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 5% हानि के साथ बेचता है, हानि के साथ बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक
मूल्य के साथ बेचे तो उसे 5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है आपको कि एक साइकिल है, वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी साइकिल को 5% हानि के साथ में बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक मूल्य के साथ में बेचे तो उसके पास में क्या होगा, 5% का लाभ हो जाएगा। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है साइकिल का। उसने एक बार तो 5% की हानि बता दी बेचा तब, और दूसरा जब उसने दूसरी बार बेचा तब उसके पास में 5% का उसने लाभ बता दिया। अब इन दोनों केस में आपके पास में क्या हो रहा है, उसका क्रय मूल्य हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए हमें नहीं पता है तो हम मानेंगे। ठीक है, माना कि साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हम मान रहे हैं x रुपए। ठीक है, x रुपए मान लिया। अब क्या हो रहा है आपके पास में, वह क्या कह रहा है, उसको 5% हानि के साथ में बेच रहा है और क्या कर रहा है, फिर वह क्या कर रहा है, 5% लाभ के साथ में बेच रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 80 रुपये। मतलब आप देखिए, जब मैं क्या कर रही हूँ, उस साइकिल को 100 रुपये में बेच रही हूँ, तब तो मुझे क्या हो रहा है, 5% का हानि हो रही है। उसी साइकिल को मैं क्या कर रही हूँ, 180 रुपये में बेच रही हूँ, तब मुझे क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। तो अब दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है, 80 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो हमें यही निकालना है कि आपको क्या करना है। तब आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिए x का 105% माइनस x का 95% इज इक्वल टू कितना आएगा, 80 रुपये। ठीक, ये कैसे आया, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, इन दोनों का डिफरेंस ही, एक बार जब मैंने बेचा लाभ के साथ में बेचा और एक बार मैंने हानि के साथ में बेचा, तब मेरे पास में दोनों में अंतर कितना रहा, 80 रुपये का। क्योंकि उसने बोला ना कि दूसरी बार में वो क्या कर रहा है, 80 रुपये अधिक के साथ मूल्य के साथ में बेच रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो लाभ हो रहा है उसमें से हानि को माइनस करेंगे तो आपके पास में डिफरेंस निकल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो x मल्टीप्लाई का की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अपॉन में 100 माइनस x मल्टीप्लाई 95%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 100 इधर भी है 100 इधर भी है, तो क्या होगा, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे हम। तो आपके पास में यहाँ आ जाएगा 105x माइनस 95x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपके पास में 8000, है ना। 80 है जो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 8000, 8000। ठीक है, तो x की वैल्यू निकलेगी तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 8000 अपॉन 10 यानी कितना आएगा, 800 रुपये। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, 800 रुपये था। तो ये आंसर आपके पास में निकल कर आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये PYQ है खैर, पर तो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई जरूर करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि के साथ
बेचता है यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य के साथ बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। आपको क्या दिया हुआ है कि कोई वस्तु है जिसको क्या कर रहा है, 20% हानि के साथ में वो बेच रहा है। यदि वह 12 रुपये अधिक मूल्य के साथ में अगर उसको बेचे तो उसको क्या होगा, 10% का बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, तो पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किया था सेम उसी पैटर्न से वापस इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वो उसका लाभ और हानि का हमें हो पाएगा। तो आप देखिए, तो हमें क्रय मूल्य को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या ले रहे हैं हम, x रुपये ले लेते, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, उसको 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और दूसरी बार में उसको क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 12 रुपये का। मतलब ऐसे समझ लीजिए, कोई वस्तु है जो क्या है आपके पास में 100 रुपये की है, ठीक है। और तब हम 20% हानि के साथ में उसको बेचेंगे तब 80 रुपये हो जाएगा। और जब उसको 10% लाभ के साथ में बेचेंगे तो 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा, 12 रुपये दिया हुआ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आप ऐसे से देख लीजिए कि x का 10% 110% हो जाएगा, लाभ है तो उसमें ऐड हो जाएगा 100 में, माइनस x का 80%, 20% दे रखा है ना, हानि 20% दी हुई, तो आपके पास में 100 में से माइनस कर दीजिए तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पर लाभ हो रहा है तो आप 100 में ऐड कर दीजिए तो 110 हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस मर्जी क्या हो रहा है, 12 रुपये हो रहा है। मतलब 110% के साथ में बेचेगा तब उसको इससे 12 रुपये अधिक होंगे। तो दोनों को माइनस करेंगे तभी आपके पास में 12 रुपये निकल पाएंगे। तब देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे x का की जगह मल्टीप्लाई, परसेंट की जगह क्या हो जाएगा, नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा, माइनस x मल्टीप्लाई 80/100 इजिकल टू 12। अब क्या हो जाएगा, 110x माइनस 80x, ये 100 किधर चले जाएंगे, इधर 12 के साथ में मल्टीपल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब 110 में से आप क्या माइनस करें, 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30x इजिकल टू इधर क्या हो जाएगा 1200। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1200/30, ये 30 इधर आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 120/3 यानी कितना आएगा आपके पास में 40, यानी x 40 रुपीज़, ठीक है। तो क्रय मूल्य मतलब उस वस्तु को उसने कितने रुपए में खरीदा था, 40 रुपए में उसने खरीदा था, ठीक है। तो चलिए सेम वही क्वेश्चन था, उसी पैटर्न में था। आपको बस क्या करना है, दोनों की अलग अलग आपको दे रखे हैं तो उन दोनों का अलग अलग लिखा और फिर हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंस मतलब कितना अधिक है, 12 अधिक है तो 12 डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का। फिर इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल दी, क्रय मूल्य निकाल दिया। तो वो वस्तु कितने रुपए की थी, 40 रुपए की थी। तो 20%, एक बार तो उसने 20% हानि के साथ में बेचा और एक बार उसने 10% की लाभ के साथ में बेचा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसी पैटर्न में अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास में, किसी वस्तु
को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ कमाने हेतु उसे वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए, दो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य पूछ लिया। ठीक है, तो कोई वस्तु है वो 48 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रही है, 20% की हानि हो रही। यदि उसी वस्तु को वो 20% लाभ कमाना है उसको, ठीक है, तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो दिया हुआ है उसको करते, उससे हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते। तो सबसे पहले मुझे एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी, 48 रुपये। ठीक, दूसरा हानि कितना दिया हुआ है आपको, इस 48 रुपये में मुझे क्या हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसपी मल्टीप्लाई आपके पास में 100 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20, जो हानि हो रही है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब एसपी कितना दे रखा है, 48 रुपये लिख दीजिए, 100 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 80। अब 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल होगा 6 टाइम, यानी 60 रुपीज़। ठीक है, सीपी मेरे पास में क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या निकल गया, 60 रुपीज़। मतलब उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 60 रुपये में उसने खरीदा, और फिर जब उसने 48 रुपये में बेचा था तो उसको 20% की हानि हुई थी। अब देखिए, ये तो हो गया मेरे पास में वही केस फर्स्ट। अब हम क्या निकालेंगे, केस सेकेंड। अब क्या कह रहा है ये, दूसरी पार्ट में ये कह रहा है मुझे 20% का लाभ कमाने के लिए। तो 20% का लाभ कमाएंगे, तब मेरे पास में देखिए क्रय मूल्य निकल गया, सीपी निकल गया, मेरे पास में क्या है 60 रुपये, और क्या कर रहे हैं, लाभ देख रहे हैं अपन, लाभ देख रहे हैं कितने, 20% का, मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएंगे आपके पास में। इस केस में मेरे पास में एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपके पास में, सीपी मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100, 100 में 20 ऐड कर देंगे हम। तो ये कितना दे रखा है, 60 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। तो देखिए, एक 0 से ये 0 गया, 0 से ये 0 गया, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपके पास में, 72 रुपीज़। 72 रुपये में वो उसको बेचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। अगर किसी को हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और हमारी ये क्लास है जो रोज़ सुबह 8 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर डेली मिल जाएगी। ठीक है, नमस्कार।